और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर संभाग के 5 जिले हैं जहां पे 4 इंच से ज्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है। भोपाल उज्जैन संभाग में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं, नदियां उफान पर हैं। भोपाल में 2 दिन में 8 इंच बारिश हुई है, 200 घरों में पानी घुस गया है। राजगढ़ के ब्यावरा में भी 9 इंच बारिश से हालात बिगड़ गए और अब अगले 4 दिन मध्य प्रदेश के लिए काफी अहम हैं। नए लो प्रेशर की संभावना है। हालांकि भोपाल में अगर आप देखें तो लगातार आज तीसरा दिन है जब स्कूल बंद हैं। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद किया गया है। ऑनलाइन क्लास की हालांकि छूट है। जल भराव के चलते जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से इसके आदेश कल ही जारी कर दिए गए थे। तो मध्य प्रदेश में मानसून का एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। भारी बारिश का अलर्ट अभी भी है। भोपाल में अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन में 8 इंच से ज़्यादा बारिश हो चुकी है और इसी तरह से इंदौर संभाग के 5 जिले हैं जहां पे 4 इंच से ज़्यादा बारिश की चेतावनी दी गई है और अगले 4 दिन बताया जा रहा है कि अभी और ये बारिश की संभावना है। भोपाल में सरकारी प्राइवेट स्कूल आज भी बंद हैं। ऑनलाइन क्लास की छूट जरूर दी गई है, लेकिन लगातार तीसरा दिन है जब स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया है, क्योंकि 2 दिन में 8 इंच से ज़्यादा बारिश होना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मानसून पूरी तरह से सक्रिय इस पूरे इलाके में है। इंदौर संभाग के भी 5 जिले ऐसे हैं जहां पे 4 इंच से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। भोपाल उज्जैन संभाग में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं, नदियां उफान पर हैं और इसी के चलते प्रशासन की ओर से लोगों से अलर्ट रहने को भी कहा गया है। तो अलग अलग संभागों में भी लगातार बारिश हो रही है और मानसून का एक एक्टिव सिस्टम बना हुआ है और जल भराव के चलते स्कूल कॉलेजेस को भी बंद करना पड़ा है। खासतौर से भोपाल के अंदर स्कूल कॉलेजेस बंद हैं क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार आज तीसरा दिन है जब स्कूल कॉलेजेस को बंद रखना पड़ा है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है और स्थिति को देखते हुए ये एक बड़ा निर्णय भी लिया गया है जिलाधिकारी की ओर से। और प्रखर इसी खबर पर जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। प्रखर, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग देखें तो मानसून पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है। भोपाल की भी अगर हम लोग खास तौर पर बात करें तो आज लगातार तीसरा दिन है जब स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया है। क्या जानकारी है अभी फिलहाल मानसून को लेकर के? देखिए, बिल्कुल मॉनसून का अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम मध्य प्रदेश में है जो अभी तक एक्टिव हुआ है। फिलहाल आज की बात की जाए तो इंदौर संभाग के अंदर सबसे ज्यादा आज इस सिस्टम की सक्रियता देखने को मिलेगी। 5 जिले हैं इंदौर संभाग के, जिनमें बात की जाए रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर। यहाँ पर आज मॉनसून का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जबकि अगर बीते 3 दिनों की बात की जाए तो लगातार पूरे मध्य प्रदेश में जो है ये मॉनसून का सिस्टम भिगो रहा है और यहां तक कि अगर बात की जाए तो बाढ़ के जैसे हालात भी कई जगहों पर बने हुए हैं। कई नदियां उफान पर हैं। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो लगातार तीसरे दिन आज स्कूलों की छुट्टी रखी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किए देर रात में, जिसमें तमाम सरकारी, गैर सरकारी, एमपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, तमाम बोर्ड्स के जो तमाम स्कूल हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन क्लास संचालित हो सकती है। इसके अलावा रायसेन और गुना में भी आज स्कूल बंद रहेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो भोपाल के अंदर कई इलाकों में कहा जाए तो जिस भोपाल को तदाल तलैयों का शहर कहा जाता है, उसी भोपाल की सड़कों पर पिछले 2 दिनों में लगातार जो है वो तालाब जैसे नजारे देखने को मिल रहे हैं। चाहे फिर बात की जाए बाणगंगा इलाके की बस्ती की बात की जाए या फिर सीएम हाउस के करीब पॉलिटेक्निक चौराहे की बात करें, अरेरा कॉलोनी की बात करें, शिवनगर बस्ती की बात करें, रायसेन रोड की बात करें या फिर मीनाल रेसिडेंसी जैसी पॉश कॉलोनी की बात क्यों ना करें, तमाम भोपाल की अगर बात की जाए तो कई इलाकों में जो है वो कमर तक पानी भरा हुआ है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। 48 घंटे के अंदर केवल भोपाल में अगर बात की जाए तो करीब 9 इंच
इंच बारिश जो है वो दर्ज की गई है। पूरे मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो करीब 17 इंच बारिश जो है वो अब तक दर्ज की जा चुकी है। हालांकि मानसून का इतना विकराल रूप पिछले 48 घंटों में देखने को मिला है, बावजूद इसके अगर बात की जाए तो अभी भी मानसून का कोटा कहीं ना कहीं 14% तक कम मध्य प्रदेश में है। किसी भी डैम के अब तक जो है वो एक भी गेट नहीं खुले हैं। डैम जो की कैपेसिटी पूरी अब तक नहीं हुई है कहीं पर भी। हालांकि अगर बात की जाए तो जो बाढ़ के हालात बने तो उसमें कई जगहों पर लोगों के बाढ़ में फंसे होने की भी खबरें सामने आई थी। राजधानी भोपाल के ही करीब एक पिकनिक स्पॉट पर 7 युवक कल दोपहर से ही फंसे रहे, जिन्हें देर शाम तक रेस्क्यू किया जा सका। वहीं अगर बात की जाए तो राजगढ़ के अंदर भी बड़ा हादसा बिल्कुल। तो जो कुल है मिलाकर वो, प्रखर अगर हम लोग देखें वो तो हुआ भले था, ही जिसमें मॉनसून पूरी तरह से अब ब्रिज पर देखें हम लोग एक्टिव हो गया है और बारिश अब जो लगातार हो रही है उससे लोगों को जो परेशानी है वो भी देखने को मिल रही है। प्रखर आप बने रहिए मेरे साथ, अगली खबर पर भी